यहाँ श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज ये रहने वाला है और यहाँ इसी डेंटल कॉलेज में लोग 50-50 कोस दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और यहाँ डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रहा है कि रेट्स रेगुलर बढ़ रहे हैं। जो पहले आएगा उसको बेनिफिट यहाँ मिलता जाएगा। तो हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जिस प्रॉपर्टी को शोकेस करने वाला हूं वो प्रॉपर्टी रहने वाली है इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की। हाँ, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मेरी कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जो कि 2 महीने से मेरी कंपनी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में लगी हुई थी। प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं किस लोकेशन पर खड़ा हूँ, ये प्रोजेक्ट आया किस लोकेशन पर है, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया आ जाता है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड जाता है इधर दिल्ली की तरफ। अगर हम पीछे उधर की तरफ चले जाते हैं तो ये रोड उधर दिल्ली की तरफ चला जाता है। और अगर बात करते हैं ये दिल्ली से आ रहा है रोड, और ये दिल्ली से आके सीधा आपको हापुड़ होते हुए मुरादाबाद निकल जाता है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये डासना मसूरी का एरिया कहलाता है। डासना मसूरी की नहर यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरी डासना मसूरी की नहर यहाँ आपको देखने को मिलती है। और यहाँ ये पूरा 3 एक्सप्रेसवे यहाँ आपको देखने को मिलते हैं नियर बाई। एक एक्सप्रेसवे ये जिस एक्सप्रेसवे पर हम अभी खड़े हैं, जो कि आपका मुरादनगर की तरफ निकल जाता है दिल्ली से आकर। दूसरा एक्सप्रेसवे इससे 2 किलोमीटर पीछे है, जो कि KMP कहलाता है, कुंडली मानेसर पलवल, KGB कुंडली गाजियाबाद पलवल, इसके पूरा नॉर्थ कहलाता है ये। और इस KGB को पूरे दिल्ली NCR का 3rd रिंग रोड भी कहा जाता है। और मैं बात करता हूं अब तीसरे रोड की, जो कि आ जाता है आपका अक्षरधाम से होते हुए, अक्षरधाम से सीधा मेरठ की तरफ जाता है। NH24 के नाम से है। यह 3 एक्सप्रेसवे आपको जस्ट नियर बाय देखने को मिलने वाले हैं। और अब मैं यहां से आपको आगे लेके चलता हूं। और हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गया अपने व्यूअर्स, ये जो सर्विस लाइन देख रहे हैं, ये जो सर्विस लाइन आप देख रहे हैं नहर के जस्ट बराबर में, ये नहर के जस्ट बराबर वाली सर्विस लाइन आगे जाके एक हाईवे में कन्वर्ट हो रही है और ये बहुत आगे तक जाती है। और ये यहाँ से इधर, अगर हम उधर की तरफ जाते हैं तो ये सीधा मुरादनगर होते हुए आगे मुजफ्फरनगर की तरफ निकल जाती है ये नहर। ये वही नहर है सर। और उसके बाद मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। मैं आगे लेके चलने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर एक, और जस्ट इसी जगह के वॉकिंग डिस्टेंस पर, और इसी जगह के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट, जो कि मैं कहूंगा एक बार जूम करके, पूरा जूम करके दिखाया जाए। जहां वो आप रेड और ब्लू देख रहे हैं, रेड और ब्लू जो आप देख रहे हैं वही हमारा प्रोजेक्ट है, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रहने वाला है। और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ बांके बिहारी डेंटल कॉलेज, जो कि यहाँ का बहुत फेमस, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग बच्चे पढ़ने आते हैं। ये बांके बिहारी डेंटल कॉलेज के जस्ट अपोजिट साइड हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। और मैं अभी प्रोजेक्ट पर जब चलूंगा तो मैं वहां से भी दिखाऊंगा कि बांके बिहारी डेंटल कॉलेज की बैक साइड किस तरीके से देखने को मिलने वाली है आपको ये। तो हम चलते हैं अब अपने प्रोजेक्ट पर। उससे पहले मैं दिखाता हूँ बांके बिहारी डेंटल कॉलेज, आइए। तो गाइस, जैसे कि मैं अब वहां से यहाँ आ चुका हूँ और आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज ये रहने वाला है। और यहाँ इसी डेंटल कॉलेज में लोग 50-50 कोस दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हापुड़ 22 किलोमीटर आपको पढ़ने वाला है, मुरादाबाद 132 किलोमीटर आपको पढ़ने वाला है। और यहाँ से जो हमारी साइड रहने वाली है वो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारी, यहाँ हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और उधर जाते हैं तो हमारी साइड बिल्कुल नियर बाय ही आ जाती है। मात्र 400 से 500 मीटर पर ही हमारी यहाँ साइड रहने वाली है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट एक्चुअल अपनी साइट पर। तो आइए चलते हैं साइट पर। तो गाइस, फाइनली मैं लेकर आ चुका हूं आपको अपनी एक्चुअल साइट पर, जो कि मैं वहां खड़ा था जहां पर आप देख रहे होंगे सामने एक्सप्रेसवे चलते हुए आपको नज़र आ रहा है। मैं जस्ट वहां खड़ा होकर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि ये हमारी साइड रहने वाली है। और मैं ये भी बता देता हूं कि जो साइड अभी आप जो एक्सप्रेसवे आप चलता हुआ देख रहे हैं ये पूरा आगे मुरादाबाद की तरफ चला जाता है और उस साइड की तरफ ये चला जाता है आपका दिल्ली की तरफ। और मैं बता देता हूँ, ये बांके बिहारी डेंटल कॉलेज जो मैंने बाहर से आपको दिखाया था, ये बांके बिहारी डेंटल कॉलेज
प्लस उन सभी उस कॉलेज के सभी ये हॉस्टल्स आप देख रहे हैं, जितनी भी ये पीछे बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, जो कि एक्सप्रेस वे बिल्कुल जस्ट नियर बाय ही रहने वाला है। और थर्ड चीज़ जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये सभी की सभी पूरी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि यहाँ ऑपरेशनल है। एक से एक फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। और उसके बाद मैं थर्ड नंबर पर आपको बता देता हूँ, ये हमारा आप देख रहे हैं रोड पूरा डेवलप्ड हो चुका है। रोड लगभग ये पूरा 25 फीट का पूरा ये रोड रहने वाला है, और जो एंट्रेंस रहने वाली है और जो रोड के बाद मैं बता देता हूँ, ये क्लियर की जो आप देख रहे हैं, यहाँ लाइट के कनेक्शन आपको डे 1 से मिलने वाले हैं। यहाँ बिजली का कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ, ये हमारी एक्चुअल साइड रहने वाली है। और ये साइड जब हम कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 80% माल यहाँ बिका हुआ है हमारी इस साइड पर, और इस साइड को कंप्लीट करने के बाद हम अगले 2 महीने में ये वाली साइड लॉन्च करने वाले हैं, जो कि आप राइट हैंड पर देख रहे हैं। ये पूरी की पूरी साइड हमारी लॉन्च हो रही है अगले 2 महीने के अंदर। तो गाइस, ये हमारी एंट्रेंस रहने वाली है, जो कि पूरी लगभग 35 फीट की हमारी एंट्रेंस रहने वाली है। और ये पूरा इंटरनल जो रोड आप देख रहे हैं, ये पूरा 30 फीट का इंटरनल रोड आपको देखने को मिलता है। और अंदर का जो रोड आपको देखने को मिलता है एंट्रेंस के बाद, ये पूरा 25 फीट का अंदर आपको रोड देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता हूं प्लॉट के साइजेस की, तो हमारे यहां पर आपको 300 गज, 500 गज, 1000 गज और 2000 गज तक के प्लॉट साइज यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और हालांकि लगभग 80% सोल्ड है, लेकिन जो कुछ इन्वेंट्रियां जो अभी अवेलेबल हैं, आप पहले आए पहले पाएं वाला कॉन्सेप्ट है। आप आइए, मिलिए, बात कीजिए, और कोशिश करता हूं और उम्मीद है कि आपको आपकी पसंद का प्लॉट मिल जाए। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं उस रोड से सीधा चलते चलते यहाँ तक आया हूँ। ये हमारी पूरी साइड आप देख सकते हैं चारों ही साइड से। और मैं मेन चीज़ जो आपको दिखाना चाहता था अंदर लाकर, वो यहाँ फैक्ट्री का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ पर फैक्ट्री का काम चालू हो चुका है और यहाँ फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ आपको कुछ ही समय में पूरी फैक्ट्री यहाँ लगी हुई मिलेंगी। और इसके अलावा ये जितनी भी, जैसे आप पीछे की तरफ ईंट रखी हुई देख रहे हैं, वहाँ भी कुछ ही टाइम में आपको काम चलता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा आगे भी ईंटें रखी हुई हैं। यहाँ पर चारों तरफ आपको काम देखने को मिलता है। और वो जो एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं, बिल्कुल जस्ट नियर बाय ही है, आपको वहाँ से नज़र आ भी रहा होगा। और यहाँ पर ज़्यादातर जो रहते हैं, वो मैं एक बार मिलवाना चाहूँगा। यहाँ पर जो सेल्स देखते हैं सर से, तो सर, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्लाइंट आता है, तो आप यहाँ होते हैं उनको अटेंड करने के लिए? जी बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये जैसे फैक्ट्री शुरू हो गई है, तो ये कितने टाइम में लगभग बनकर तैयार हो जाएगी, एक आइडिया दे सकते हैं? मुश्किल से मुश्किल जो इंजीनियर टाइम दिया है, वो 1 महीने का टाइम दिया है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे यहाँ पर कितनी इन्वेंट्री खाली है, मतलब कितने प्लॉट्स अभी अवेलेबल होंगे, कितने % अवेलेबल होंगे, थोड़ा आइडिया दीजिए। हमने जो है सर, इसमें 70% प्लॉट बेच चुके हैं। 30% लगभग हमारे जो है खाली प्लॉट हैं, खाली एरिया है हमारे पास 30%। इसमें यह है कि ग्राहक आ भी रहे हैं, लेने वाले, ख़रीदने वाले आ भी रहे हैं, और हम उन्हें दिखा भी रहे हैं, और जल्द से जल्द इसको भी जो हम सेल कर देंगे। चलिए, खैर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अब मैं एक तो मैंने आपको सामने चलता हुआ काम दिखाया है, वो वाला जो उस फैक्ट्री का काम शुरू हुआ है। और एक आ जाती है हमारा यहाँ पर दूसरी फैक्ट्री, जो कि यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, सकते हैं मार्किंग का काम शुरू हो चुका है यहाँ पर। और ये भी बहुत जल्द आपको ये पूरी फैक्ट्री कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अब मैं मिलवाता हूँ यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट के ऑनर हैं, अब मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। उस तरफ आइए। तो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पर मिलवाने वाला हूँ जो यहाँ के ऑनर हैं, डॉक्टर साहब। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत अच्छे। और दरअसल मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं यहाँ पर साइट पर आऊँ, लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो फाइनली मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने आपकी साइट देखी। आई होप, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी एक इंडस्ट्रियल साइट रहने वाली है। लेकिन मेरा जो मेन कंसल्ट है, वो कुछ चीज़ों पर मैं बात करना चाह रहा, जैसे कि तो यहाँ की मेन USP क्या क्या रहने वाली है, एक बार व्यूवर्स को थोड़ा बताएं अपने अंदाज में। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम है आपका, और आपके व्यूवर्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ क्या है कि ये जगह है मसूरी, NH24 से 200 मीटर दूर हम बैठे हुए हैं। आवाज़ आप सुन रहे होंगे, हाईवे की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे मेरे बैक साइड में सारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। ये हो चुका है सारा, जो यहाँ से लेके आगे 7-8 किलोमीटर तक ये इंडस्ट्रियल एरिया चला गया, पिलखवे तक सारा ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है। अब इसमें क्या है कि वहाँ प्लॉट हैं 10,000 गज, 20,000 गज, 30,000 गज, बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं। यहाँ ज़रूरत थी छोटी इंडस्ट्रीज़ को, जो 300 गज, 500 गज, 1000 गज, 1500 गज तक के लिए। तो हमारे यहाँ
वो उस ज़रूरत को देखते हुए, छोटी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया है। और ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी पहले, जिसको हमने 83C में कन्वर्ट कराया है गवर्नमेंट से। अब आप यहाँ जिला पंचायत से नक्शा पास करा के कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो मेन क्या है कि हम NH24, आप इधर दिखाएंगे, ये बांके बिहारी डेंटल कॉलेज है, इसके जस्ट बैक में है। तो NH24 से हम 200 मीटर अंदर बैठे हुए हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लाइट आप देखेंगे, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 24 आवर की लाइट, इंडस्ट्रियल लाइट है यहाँ पर। और रास्ता हमने अंदर 30 फीट का रास्ता दिया है। प्लॉट 300 गज से हमने शुरू किए हैं। किसी को ज़रूरत 300 की है तो वो 300 ले सकता है, 500, 700, 1000, 1500 गज तक के प्लॉट हम यहाँ अवेलेबल करा सकते हैं। रोड हमने यहाँ से मेन पूरा रोड बना हुआ है, आपने बाहर देखा होगा जब आप आए हैं, तो बाहर का भी मेन रोड सारा कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में वो खुले छोड़ देते हैं या उसमें फिर पानी भरता है, ऐसा कोई यहाँ मैटर नहीं है। मतलब प्रॉपर वे में हमने इसको डेवलप किया है ताकि आने वाले कोई भी इंडस्ट्री लगाए उसको कल को कोई परेशानी ना हो। कनेक्शन आप देखेंगे, कनेक्टिविटी यहाँ से गाज़ियाबाद मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगते हैं पहुँचने में। इधर पिलखवा है, पेरिफेरल हाईवे यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर मुश्किल से होगा। बाहर आपको आउटसाइड में कहीं भी जाना है तो आप उससे जा सकते हैं। जो UPSIDC का इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर है, NTPC यहाँ से नज़दीक है। तो ये तो बहुत ही एक मतलब सेंटर में ये जगह है जहाँ से आपके सबसे मेन खर्च जो घटते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च घट जाता है, टाइम आपका बचता है। आप सीधे NH24 पे चढ़ के कहीं भी जा सकते हैं। अंदर की तरफ यहाँ से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आप अंदर जाते हैं तो बाहर आने में टाइम लगता है UPSIDC से या उससे। तो ये हमने जो डेवलप किया है, सबसे मेन छोटे लोगों, जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनको नीड है और उनकी नीड पूरी नहीं, हाँ, स्मॉल बिजनेसमैन जिनको ज़रूरत है ज़मीन की मगर उनको मिल नहीं पाती है, अवेलेबल नहीं करा पाते हैं UPSIDC या फिर वो, यही मेन है इसका पे। और बहुत कम कीमत में हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि हमें अभी इसको और बढ़ाना है। तो ये अभी शुरुआत है। जैसे आपने बताया था शुरू में, वो सामने वाला फेज आप शुरू करने वाले हैं, हाँ, वो भी सामने वाला शुरू कर रहे हैं, जो अभी मैंने वीडियो में जस्ट कैप्चर किया है। हाँ, वो भी, वो इसके बाद वो शुरू हो जाएगा। वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। जैसा कि आप जब आए, अंदर आप गए होंगे, देखा होगा, तो सामने एक प्लॉट में काम चल रहा है। हाँ, देखा मैंने, 2 में चल रहा है बिल्कुल। हाँ, मतलब वो दोनों पड़ोसी हैं। अच्छा। दोनों अभी अपनी दीवार करा रहे हैं, अपनी दीवार बाउंड्री वॉल करा रहे हैं, उसके बाद में उसको फैक्ट्री बनाएंगे। तो इन्होंने जैसे मतलब हम डेवलप ही कर रहे थे, ये लोग उसी टाइम में आ गए और इन्होंने ख़रीद के रजिस्ट्री भी साथ के साथ करा ली। अच्छा, जैसे कुछ क्लाइंट हैं, अगर वो रजिस्ट्री भी देखना चाहें, कहें कि भाई आपने कहाँ बिल्कुल देख सकते हैं, प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ दिखाएं, तो 1, 2, 3 प्लॉट की, कुछ प्लॉट की रजिस्ट्री भी दिखाएं। हाँ, ये वहाँ से लेके यहाँ तक इन प्लॉट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा। तो कोई भी क्लाइंट तो जब आएंगे, देखना चाहेंगे तो कभी भी देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बल्कि बहुत जल्दी इसमें वो इंडस्ट्री का अपने इंडस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। तो शुरू तो तब, जब तक हमारा पेमेंट नहीं आ गया तब तक नहीं कर सकते ना। अब उनकी रजिस्ट्री हो गई तो तब वो शुरू कर रहे हैं। ठीक। तो ये छोटे स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रहा है कि रेट्स रेगुलर बढ़ रहे हैं। जो पहले आएगा उसको बेनिफिट यहाँ मिलता जाएगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय निकालकर आप 5 मिनट हमें दे पाए। एंड तो मेरे व्यूवर्स, फैसला आखिरी आपका ही होता है। और मैं समझता हूं कि मैंने इस वीडियो कंटेंट में सभी मेजर पॉइंट्स को कवर किया है। अगर कुछ भी मुझसे छूट गया है तो जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, उस स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे पे आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। और अगर मैं कभी कॉल पिक ना कर पाऊँ तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके हर लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सपनों की एक और प्रॉपर्टी को शोकेस करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।